साथ। आप न्यू हैं फिर? चलिए शुरू करते हैं अपन। तो पहले पढ़ेंगे अपन कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, उनके मीनिंग, उनके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, और फिर मूव करेंगे अपन इडियम फ्रेजेस पे, ठीक है। तो सबसे पहला वर्ड है हमारा इंट्रेपिड, ऑलराइट। और इंट्रेपिड का मतलब होता है निडर। अब इसको याद कैसे करना है, देखो इसको याद करना पड़ेगा बिकॉज ट्रेपिड रूट वर्ड होता है किसके लिए? फियर के लिए। हाँ बिल्कुल, ठीक है। डर के लिए, फियर के लिए जो रूट वर्ड होता है दैट इज ट्रेपिड, ओके। इंट्रेपिड, अब देखो इन लगाने से वर्ड क्या बन जाता है? नेगेटिव बन जाता है, इतना याद रखना। इनका मतलब क्या है? नहीं। डिस का मतलब भी नहीं, जैसे एडवांटेज, डिसएडवांटेज, राइट। बिल्कुल, ठीक है। कंटिन्यू, डिसकंटिन्यू, राइट। सो इस तरीके से नहीं है डर तो वो पर्सन कैसा हो जाएगा? निडर, ऑलराइट, फियरलेस। अब देखते हैं अपन कुछ इसके सिनोनिम्स। पहला फियरलेस तो काफी इजी है। फियर का मतलब ही क्या होता है? डर। बिना डर के मतलब निडर, फियरलेस। नेक्स्ट वर्ड इज गैलेंट। अब गैलेंट से आप याद कर सकते हैं गैलेंट्री अवार्ड्स। क्या? गैलेंट्री अवार्ड्स। गैलेंट्री अवार्ड क्या होता है भैया? वीरता पुरस्कार, है ना। किस लिए दिया जाता है? वीरता के लिए। क्या डर के लिए दिया जाता है क्या? नहीं, निडर होने के लिए दिया जाता है। वीरता पुरस्कार ब्रेवरी के लिए दिया जाता है, ओके। नेक्स्ट देखिए, हीरोइक। मुझे बताओ फिल्म का हीरो कैसा होता है? डरपोक सा, निडर, ओके। अब देखना, हीरो तो निडर होता है क्योंकि वो, हाँ, क्योंकि वो हीरोइन को बचाता है। पर किडनैप करने वाला क्या निडर नहीं होगा क्या? किडनैप करने वाला भी निडर होगा। तो हीरो और विलन, ठीक है। वेलिएंट से याद रखना, विलन तो ये किडनैप करेगा क्योंकि ये भी निडर है, और ये बचाएगा क्योंकि ये भी निडर है। हीरोइक, वेलिएंट, दोनों का ही मीनिंग क्या होता है? निडर होना। एक और वैलोरेंट भी होता है। वैलोरेंट, हाँ, आगे जाके करेंगे खूब सारे, बट अपन पढ़ रहे हैं मोस्टली मोस्ट रिपीटेड वंस जो हमें एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ऐसे तो बहुत सारे एंटोनिम्स सिनोनिम्स है, वी आर गोइंग टू कवर दोस, बट अपन वो कवर कर रहे हैं जो एग्जाम में हमें बार बार या तो देखने को मिलते हैं या जिनके आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बोल्ड एंड करेजियस तो काफी इजी है। बोल्ड का मतलब भी क्या होता है भाई, बताओ? बोल्ड के दो मतलब होते हैं, हाँ। एक तो ब्यूटी के हिसाब से होता है, बिल्कुल, और एक होता है डरना नहीं, जो ना डरे, राइट, निडर, करेजियस। अब देखते हैं अपन कुछ इसके एंटोनिम्स। डर से भरा, फियरफुल एंड कावर्डली। कावर्डली का मतलब होता है कायर, राइट। याद कैसे करना है अपन को? नो वर्ड, हाँ। एक तो देखा होगा अगर किसी ने, करेज द कावर्डली डॉग, राइट। एक कार्टून भी आता था, वो हमेशा डरते रहता था, बट एट द एंड उसके जो ओनर थे वो तो कुछ नहीं करते थे बेचारे, सब कुछ उसे ही ठीक करना पड़ता था, ठीक है। इट वाज रियली गुड। मुझे ध्यान है हमारे स्कूल के टाइम में व्हेन वी यूज्ड टू वेक अप अर्ली, तो हमारे घर में खूब सारे बच्चे हैं, तो वो चालू हो जाते थे टीवी सुबह सुबह, वरना नाश्ता नहीं होता था, तो टीवी चालू करते थे और सुबह सुबह वही आ रहा होता था। एंड टू योर सरप्राइज उस टाइम वो देख के भी डर लगता था बिकॉज उसमें जो घोस्ट एंड ऑल दिखाते थे तो वो थोड़े स्कैरी होते थे, बट अब देखें तो इट्स रियली फनी। चलो, कावर्ड के बारे में बात करें, इसका मतलब होता है कायर। याद कैसे करोगे? नो वर्ड, ऐसा इंसान जिसके पास बोलने को कुछ हो ही नहीं, है ना, जिसके पास एक शब्द भी बोलने को हो, वो कैसा इंसान होगा? कायर होगा। उसमें इतना साहस ही नहीं होगा कि वो किसी के सामने बोल सके। वर्ड सारे याद हुए? फर्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स पढ़ा हमने, इंट्रेपिड। इंट्रेपिड का मतलब निडर, ओके। नेक्स्ट देखिए, ऑप्युलेंट। ऑप्युलेंट का मतलब होता है धनवान, अमीर। इफ यू रिमेम्बर, कल हमने एक वर्ड पढ़ा था अफ्लुएंट, याद है? कैसे याद रखा था? अ फ्लो ऑफ सेंट्स से, मनी, है ना। तो वो पर्सन कैसा होता है? बहुत ज्यादा रिच। अब ऑप्युलेंट उसी का ही सिनोनिम है, और ऑप्युलेंट का मतलब भी होता है धनवान या फिर अमीर। याद कैसे रखेंगे हम इसे? ओपन में लैंड। ओपन में लैंड, एक ऐसा पर्सन जो ओपन में भैया लैंड करे, पैसे दे। लैंड करने का मतलब क्या? देना, राइट। तो ऐसा पर्सन जो ओपन में लैंड कर रहा है, सभी को पैसे दे रहा है, उसके पास खुद के पास कितने पैसे होंगे? बहुत पैसे होंगे, राइट। ऑप्युलेंट। सिनोनिम्स देखिए आप, वेल्दी, प्रॉस्परस। प्रॉस्परस बताने की जरूरत है क्या? प्रॉस्परस काफी इजी वर्ड है। रिच एंड अफ्लुएंट। अफ्लुएंट वर्ड कल कवर करा था अपन ने, ठीक है। एंटोनिम्स देखिए, एंटोनिम, फर्स्ट एंटोनिम क्या दिया हुआ है? डेस्टिट्यूट। ये वर्ड भी हम कवर कर चुके हैं। कैसे कवर करा था?
एक ऐसा पर्सन जिसने कभी भी भैया इंस्टीट्यूट तक नहीं देखा, तो वो पर्सन जिसने इंस्टीट्यूट नहीं देखा, जो पढ़ा लिखा नहीं, क्यों नहीं पढ़ा होगा बेचारा? क्योंकि बहुत ज्यादा गरीब होगा, है ना। नेक्स्ट देखो अगला वर्ड, पुअर, नीडी, पेनोरियस। पेनोरियस भी कर लो, चलो पेनोरियस बाद में करेंगे, अभी छोड़ो। पेनीलेस करो, पेनीलेस। पेनी का मतलब क्या? पेनी एक करेंसी है, वो- करेंसी है। हाँ। और जिसके पास पैसे नहीं हो, पेनी नहीं हो, वो पर्सन कैसा होगा? गरीब होगा, ठीक है। पेनोरियस बाद में नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स के साथ बताऊंगी, एक स्टोरी के साथ, ठीक है। अगला देखो, मॉलिफाई। मॉलिफाई बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब होता है शांत करना। एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, पैसिफाई एंड मॉलिफाई दोनों ही। पैसिफाई तो मैं पहले उपसाना। करा चुकी हूँ, उपसाना है ना। उपसाना रहता साथ से। नहीं, शांत करना, उकसाना नहीं, शांत करना। पैसिफाई मतलब भी शांत करना ही होता है। अभी लिखा दूंगी, किस किस को पता है पैसिफाई? किसने पढ़ा है? तुम दोनों ने पढ़ा, बाकी किसी ने नहीं पढ़ा? अभी बता दूंगी, चलो पहले पैसिफाई ही लिखो फिर। पैसिफाई, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, ऑलराइट। कैसे याद रखेंगे पैसिफाई को? किसी ओशन का नाम आ रहा है पैसी, नहीं, पैसी इसके, से। इसके नाम पे एक गेम भी है, पैसिफिक ओशन, अच्छा ऐसा। पैसिफिक ओशन, मिटिगेट अपील इसी के साथ पढ़ा था। बिल्कुल बिल्कुल, मिटिगेट, अपीज, बिल्कुल, पेनिकेट। एब्सोल्युटली। देखो Modify, पैसिफिक ओशन, अब पैसिफिक ओशन को हिंदी में क्या बोलते हैं बताना भैया? क्या बोलते हैं? क्या आया भाई इसमें? शांत। शांत। तो यहाँ पे पैसिफाई का मतलब भी क्या ही होता है? शांत करना, शांत करना, ठीक है। काम सिनोनिम बनेगा इसका, और बहुत सारे सिनोनिम्स है इसके, ठीक है। मॉलिफाई भी इसी का ही एक सिनोनिम है, बताऊंगी अभी। देखिए क्या क्या बताया था, बताओ भाई। पियोल, mitigate, अपीस, अपीज, mitigate, मिटिगेट, और पेलिकेट, हाँ पेलिकेट, नहीं, नहीं मैम पेलिकेट था। पेलिकेट, अच्छा प्लेकेट, प्लेकेट, ठीक है। और बताओ। एलिनेट करके लिखा है। एलियनेट, हाँ, नहीं। like that। नहीं, नहीं मैम था, लिखा है। एलियनेट, हाँ, ALLEN, एलिविएट, Alleviate। एलिविएट। तुम लोग एलियनेट बोलोगे, एलियनेट का मतलब होता है एकदम अलग कर देना, है ना, किसी को बिल्कुल अलग करना। और एलिवेट और एलियनेट में बहुत अंतर होता है भैया। इसको put कर डिकम्पोज था। कॉम्पोज भी, कंपोज, बिल्कुल। ट्रैंक्विलाइज नहीं लिखा, अब लिख लेना। चलो स्टार्ट करते हैं अपीस से अपन, ठीक है। काफी सारे सिनोनिम्स हमें देखने को मिलते हैं। पहला देखो अपीस। अपीस को कैसे याद रखोगे? बहुत सारे लोग या कुछ लोग लड़े जा रहे हैं बहुत टाइम से, अब तुम्हें उन्हें शांत करना है, तो क्या बोलोगे? अब प्लीज शांत। शांत हो। चुप हो जाओ, ठीक है। बहुत सारी लड़ाई होगी, तो अपीस को याद करो भाई, सीधा सीधा अब प्लीज से। ओके, अब हमें प्लीज ये क्या ना- हो जाओ? क्या? ये ना, हाँ, मतलब उसको पीस भी तो हो सकता है, PEAC। पीस भी बोल सकते हो, हाँ ठीक है। अपीस मतलब शांत हो जाना। नेक्स्ट वर्ड, मिटिगेट। पंजाबी में मिटिगेट, बोलते हैं, मिट्टी हाँ, मिट्टी मिट्टी पाओ, अच्छा, राइट। मिट्टी। पंजाबियों में बोलते हैं छड्डो परे मिट्टी मिट्टी पा, राइट। तो या फिर अगर बोल दो भाई आग लगी है, पानी नहीं है, तो क्या करोगे? मिट्टी से डाल सकते हैं ना, मिट्टी से बुझा सकते हैं आपको। तो ऐसे याद करो भाई, मिट्टी और गेट। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्लेकेट को कैसे याद रखना है अपन को? प्लेट लेके नहीं, हाँ। प्लेस, और बैठ वो के प्लेकेट खाओ। था, है ना। हाँ, प्लेकेट प्लेकेट। था, पैलिकेट नहीं था। ओके देखो, प्लेकेट को कैसे याद रखना है? घर पे गए स्कूल से, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है हमें, मम्मी देख लेगी आज तो कुछ गड़बड़ हुई है, और सोचो वो क्या बोलेंगी? फटाफट से भैया एक प्लेस पे बैठाएंगी कि तू बैठ जा, आज तो तेरा पारा है। और क्या आएगा सामने? पिज्जा। अब बताओ, शांत हो गए या गुस्से में खाओगे? मजा आ जाएगा या फिर गुस्से में खा रहे होगे? तो हंग्री स्टमक इज एंग्री स्टमक, सुना है ना, व्हाटएवर। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे ही एक प्लेस पे बैठते हैं एंड वी ईट फूड, हम क्या हो जाते हैं भैया? शांत हो जाते हैं। नेक्स्ट, एलिविएट को कैसे याद रखोगे? ऑल इविल एंड एट बन रहा है, ऑल इविल एट, ऑल इविल एट। मान लो भगवान या कोई भी सुपर पावर इस पूरी दुनिया से सब खराब चीज खा ही जाए या ले ही जाए, तो बताओ यहाँ पे इस पूरी दुनिया में क्या रह जाएगी?
शांति ही शांति, ठीक है। इस तरीके से याद रखना। हुए इतने याद, लिख लीजिए इतने वर्ड्स, फिर हम आगे वाले वर्ड्स पे मूव करेंगे। तुम नोट्स नहीं बना रहे? बना लो। सुरेंद्र समझ में आ रहा है? आपका नाम क्या है? नितेश। नितेश, ओके। नितेश समझ में आया अभी तक? ओके, चलिए अब देखते हैं अपन इन वर्ड्स पे। मॉलिफाई, मॉलिफाई को कैसे याद रखेंगे भाई? मम्मी क्या करती है? मोल भाव करती है ना। और मुझे बताओ 2000 की चीज बोली, सबसे पहले क्या बोलेंगे? 200। होता है ऐसा? कभी कभी गए हो? मैंने तो बहुत एम्बैरेसमेंट झेली है, आई जस्ट कांट इवन टेल यू। बेचारा बंदा आके 2000 बोलता है, वो सीधे 200 पे आती है और मैं सोचती हूँ मैं कहाँ जाऊँ, मैं जानती भी हूँ ही नहीं या नहीं, राइट। फिर उसके बाद मोल भाव होता है और एट द एंड दुकानदार मान जाता है और मम्मी क्या होती है भाई? जीत जाती है। सो इस तरीके से याद रखना कि मम्मी मोल भाव करके दुकानदार को शांत कर देती है, ओके। चलिए, आंसू एज बहुत ही घटिया ट्रिक है, बट देखो आंसू और एज, इतना ज्यादा रो लिया कोई पर्सन कि आंसू भी सूख गए, तो अब उसको क्या बोलोगे? अब तो शांत हो जाए यार, अब तो क्या हो रही है? आंसू की भी एज हो रही है, अब तो आंसू भी सूख गए हैं तेरे, ओके। नेक्स्ट वर्ड ट्रैंक्विलाइज। ट्रैंक्विलाइज को याद करो ट्रैंक्विलाइजर से। अब ट्रैंक्विलाइजर का है ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मान लो शेर को कहीं लेके जाना है, ठीक है, तो क्या करेंगे? उसको ट्रैंक्विलाइजर लगाएंगे। वो एक दवाई का नाम है जिससे वो शांत हो जाता है या बेहोश सा हो जाता है, ऐसे फिर तुम उसे ले जा सकते हो। तो ट्रैंक्विलाइजर से याद करना। ट्रैंक्विलाइजर देके एनिमल्स को क्या करा जाता है? शांत करा जाता है। एले, अब एले को कैसे याद रखोगे? जैसे छोटे बच्चों को क्या बोला जाता है? अले अले मेरा बच्चा, है ना। क्यों बोलती है मम्मी ऐसे? जब वो रो रहा होता है, मम्मी मैं तो गिर गया, मेरे चोट लग गई, वो कह रही मेरे बच्चे को क्या हुआ, बस वही वाला आ लिया, ओके। याद हो जाएगा। चलिए एंटोनिम्स देखिए। एंटोनिम्स है या तो शांत करना भैया, और दूसरी तरफ क्या होगा? किसी को जानबूझ के परेशान करना। तो अनॉय सिखाया था, बताओ। अनॉय, हाँ तो पता ही है। अनॉय काफी इजी है। चलो पीके, रैंकल, पीके बताया था ना। पीके, अगर पीके मम्मी के सामने चले जाओगे तो बताओ फिर मम्मी क्या होगी? परेशानी होगी कि मेरा तो लाडला बेटा ये क्या करके आ गया, राइट। इस तरीके से आते हैं। अफ्रंट भी सिखाया था मैंने साथ में। रैंकल, रिंकू के अंकल, है ना। तो फूफा जी होते हैं ना शादियों में, अभी तो शादियों का सीजन ही है लोग, तो कोई ना कोई फूफा जी ऐसे होंगे जो किसी ना किसी शादी में तो तहलका मचा ही रहे होंगे, ठीक है। तो रिंकू के अंकल फूफा जी हमेशा क्या करते हैं? सबको परेशान करते हैं। समोसों में नमक कम है, वो यही बोलेंगे, यही आदमी है वो, ओके। याद हो जाएगा। सारे वर्ड्स याद हुए? चलिए कितने वर्ड्स करे अभी तक हमने? 2 सेट ऑफ वर्ड्स पढ़े। थर्ड पैसिफाई आल्सो। हाँ एजिटेट भी बोल सकते हो। एजिटेट का मतलब ही होता है इरिटेट करना, ठीक है। ऐसे तो अपन खूब सारे वर्ड सीखते रहेंगे। देखो अब देखिए और वर्ड लिखते हैं अपन। एक्मे, एक्मे का मतलब होता है भैया टॉप पॉइंट, शिखर कह लो, शिखर। अब इन सारे वर्ड्स के लिए बॉदर्ड मत होना, सब सिखाऊंगी। शिखर टॉप पॉइंट को बोला जाता है। कैसे याद रखेंगे? गर्ल्स बताओ भैया टॉप ब्रांड क्या है कॉस्मेटिक्स की? लैक्मे, है ना। तो लैक्मे से याद क्या करना है? एक्मे। लैक्मे कॉस्मेटिक्स में टॉप ब्रांड है। हर लड़की चाहती है कि भैया लैक्मे के प्रोडक्ट्स ले। सो यू गाइज नो व्हाट टू गिफ्ट नाउ, ओके। चलो नेक्स्ट देखें अपन। अगला देखिए अम्बेसेडरियन, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। अम्बेसेडरियन, अम्बेसेडरियन का मतलब होता है नौसिखिया। इजी लैंग्वेज में बोल सकते हो लर्नर या फिर बिगिनर, एमेच्योर, बिल्कुल ठीक है। याद कैसे करना है? अम्बेसेडरियन में हमें दिख रहा है ABCD, ठीक है। ABCD हम कब सीखते हैं? जब हम लर्नर स्टेज पे होते हैं, जब हम स्किल्ड नहीं होते। इन एक्सपर्ट होना, अनस्किल्ड होना, बिगिनर स्टेज में होना, स्टूडेंट स्टेज में होना, ओके। अब बहुत सारे सिनोनिम्स हैं इसके। नोविस कह लो, नेव कह लो, एप्रेंटाइज, एमेच्योर। अभी बता दूं सभी?
या एक एक करके सीखे? एक एक करके सीखते हैं ताकि बाद में मैं तुम्हें रिलेट भी करूं। पहले ये वर्ड सीखा था, जागते रहो वाला सीन कर लूं मैं। चलिए, एप्रोबेशन। एप्रोबेशन का मतलब होता है स्वीकृति देना या मंजूरी देना, मतलब अप्रूवल देना, अलाउ करना किसी चीज को। याद कैसे करेंगे? हमें पता है प्रोबेशन पीरियड क्या होता है। व्हाट इज प्रोबेशन पीरियड? ट्रेनिंग टाइम। जब हम, बिल्कुल एब्सोल्युटली, ट्रेनिंग टाइम होता है। जैसे हम कहीं भी ज्वाइन करें एम्प्लॉयमेंट के लिए, राइट, तो उस इंस्टीट्यूट में आपको 3 मंथ्स का, बेसिकली 3 मंथ्स ही होता है ऑलमोस्ट हर जगह, 3 मंथ्स का प्रोबेशन पीरियड चलता है, ट्रेनिंग पीरियड, राइट। और जब आप इस प्रोबेशन पीरियड को कंप्लीट करते हो तभी आपकी जॉब क्या होती है भैया? अप्रूव होती है, या आपको स्वीकृति दी जाती है कि अब भाई तुम परमानेंट एम्प्लॉय हमारे हो सकते हो। पर वो 3 महीने में आपको बिना नोटिस के भी निकाला जा सकता है, नहीं पसंद आ रहा तुम्हारा काम, रवाना हो जाओ। ऑलराइट, सो आप प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करने पर ही क्या पाते हो भैया? स्वीकृति या मंजूरी। इस तरीके से याद रखना। नेक्स्ट, एब्डक्ट। एब्डक्ट का मीनिंग होता है किडनैप करना, अपहरण करना या अपहरण। अब याद कैसे करना है? देखो, ए बी को तो बना लो अब, और डक्ट को बना लो तुम लोग ढक। ठीक है, डक्ट बिल्कुल ओपनिंग भी होती है, ठीक है। अब ढक कर, कोई भी किडनैप करने आएगा तो मुंह ढक कर ही आएगा ना, ठीक है। इस तरीके से याद रखना कि कोई किडनैप करने आएगा, अपहरण करके आएगा तो क्या करके आएगा? मुंह को ढक कर आएगा। अगला वर्ड, ऑगमेंट। ऑगमेंट बहुत ही अच्छा वर्ड है। ऑगमेंट आ जाता है, ऑगमेंटेशन मिल सकता है, ऑगमेंटेड मिल सकता है, इसके कोई भी फॉर्म मिल सकते हैं इसके। ऑगमेंट का मतलब होता है इंक्रीज करना, एम्पलीफाई करना। याद कैसे करना है? एक्सेलरेट, बिल्कुल। आग मिनटों में क्या होती है भैया? बढ़ जाती है। चिंगारी लगाई और आग मिनटों में लपटों में चेंज हो गई, ठीक है। इस तरीके से याद रखेंगे। चलो एक बार रिवाइज करेंगे वर्ड। बंद कर दो नोटबुक सभी, काफी सारे वर्ड्स हो गए। कौन बोलेगा? पूजा, पूजा नाम है ना? पूजा। पीयूल की कल बारी आ गई, बंद कर दो पीयूल, अभी तो टेस्टिंग टाइम है, बंद कर दो। चलो स्टार्ट करेंगे, है ना। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हर्ष से, क्योंकि ये बाद में आया है तो लास्ट वाले वर्ड्स में से पूछना। पूछो पूजा, तुम्हें पूछना है इनसे। एक्मे मैं बताऊं? लेट हिम थिंक। मैंने बहुत सही पॉइंट पकड़ा है एक्मे का। एक्मे, अच्छा, टॉप। बोल दिया मैंने आंसर। हाँ, टॉप। शिखर। शिखर, बिल्कुल, हाईएस्ट पॉइंट, बेसिकली टॉप मोस्ट पॉइंट। चलो नेक्स्ट पूछो। आपका नाम बताना वापस। यश। यश, यश से पूछो। ऑप्युलेंट। ये कौन सा था? 3rd नंबर के 4th नंबर के 2nd वो छोड़ो तुम। मैं लिखती हूँ। लगा रहा है। ये मैं पढ़ा ही नहीं। वेल्दी। अच्छा हाँ, पढ़ा था ना, वेल्दी। अभी पढ़ाया था। रिच वेल्दी। चलो तो तुम सबकी हेल्प करो, सब तुम्हारी हेल्प करेंगे, म्यूचुअल चल रहा है तुम्हारे बीच में। चलिए, यार तो हर बार होता है, मेरे को जो आता है ना, हाँ हाँ, वो मेरे को पूछते ही नहीं, पूछा नहीं जाता। चलो, वो सबको नहीं आता। ये है ठीक है। उत्कर्ष, इंट्रेपिड। फियरलेस, बिल्कुल, डॉन्टलेस, एब्सोल्युटली। तो इससे रिलेटेड कल भी हमने वर्ड पढ़ा था, डॉन्ट पढ़ा था ना। डॉट का मतलब क्या? डराना। और डॉन्टलेस, बोल्ड, करेजियस, निडर। बिल्कुल सही, वेरी गुड उत्कर्ष। चलो नेक्स्ट, मॉलिफाई। तुम्हें बताना नहीं, शांत करना, ठीक है, वेरी गुड सुरेंद्र। नितेश, नितेश राइट। चलो नितेश, एम्बेसडरियन। खुदा से लिखो। इसने खुद नहीं बोल दिया। अरे रुक जा। एम्बेसडरियन, देखो देखो क्या बन रहा है। नोविस। यश, शांति, थोड़ी शांति। क्या खा के आया तू? इतना एक्साइटेड हो रहा है। भावनाओं को काबू में रखो। भावनाओं को समझो। ट्राई करो। A B C D दिख रहा है?
कब सीखते हैं ABCD? जब हम लोग एक्सपर्ट हो जाते हैं, बिगिनर स्टेज में होते हैं, ठीक है। नौसिखिया क्या मतलब है एब्सेडेरियन का? नौसिखिया। नेक्स्ट एबडक्ट बताओ, अभी पढ़ा है, याद होना चाहिए। क्या करोगे भैया, मुंह ढक क्या होगे तुम? अपहरण पूछो। अप्रोबेशन बताओ भाई। अप्रूवल स्वीकृति देना। नेक्स्ट पूछो। ऑगमेंट आगमेंटो में क्या होती है? इंक्रीज होती है, बढ़ती है। चलो वापस आ जाओ इस पे, हर्ष पे। कल वाले क्वेश्चंस पीयूल ने लिखे हुए हैं, अब पीयूल की बारी है पूछने की। अब्रिज बताओ। ऐसा तभी मैंने बोला था कि रिवीजन करना, कभी भी किसी भी दिन पे जा सकती हूँ मैं, ठीक है। तो मेरी नजरें तुम पे हैं पूरे टाइम। रिवीजन नहीं करोगे तो फिर अगले दिन बैठने नहीं दूंगी क्लास में। पूछो नेक्स्ट। अब्रिज बता दिया उसने, शॉर्टन, वेरी गुड। एंटीगोनिस्टिक तुम नहीं बताओगे, उत्कर्ष बताओ, बच गए तुम। अगेंस्ट गॉन मतलब एनिमी हॉस्टिलिटी। एब्सोल्युटली हाँ, एनिमी या फिर हॉस्टिलिटी, बिल्कुल सही। शत्रुता एजाइल। वर्ड लिख देती हूँ मैं अगर, एजाइल। कौन सी एज पसंद है तुम्हें? कौन सी एज तुम लव करते हो? जब तुम फुर्तीले होते हो, क्विक होते हो, है ना, फास्ट होते हैं। फुर्तीला, क्विक, फास्ट, लाइवली, एनर्जेटिक, एंथुसियास्टिक, एजाइल का मीनिंग। ओके बताओ। अगला पूछो पीयूल। हितेंद्र नाम है ना? हितेंद्र। कंटेंट पर्सन सा क्या था? पर्सन क्योंकि कंटेंट का मीनिंग सिर्फ बुक्स का कंटेंट नहीं होता। बताओ। प्रेज नहीं, प्रेज तो होता है तारीफ करना, प्रशंसा करना। प्लीज संतुष्ट होना, सेटिस्फाइड होना, ठीक है। चलिए अगला बताइए। डेक्रेपिट तुम बताओगे। बिल्कुल सही। देख रहे पेट या देख रहे पीठ, कैसे याद करा था? किसी का पेट डिक्रीज हो जा रहा है मतलब वो कमजोर हो जा रहा है, वीक हो जा रहा है। हर्ष पे आते हैं वापस। दिन, शोर शराबा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पूछिए। क्या? आर्केन लिख देती हूँ मैं, जिसको याद आ रहा है। हाँ बताओ सुरेंद्र, तुम बताओ। हिडन, गुप्त, सीक्रेट। चलिए नेक्स्ट बताइए। हाय आदित्य। अलूफ बताओ। हितेंद्र या सुरेंद्र बताओ। अलूफ। अरे आलू अलग दिख जाता है ना, अलग होना, पृथक होना, ठीक है, बताया था मैंने। चलिए नेक्स्ट। कमेंट। अब बताओ कमेंट का मीनिंग। हितेंद्र। वर्ड लिख रही हूं मैं। कमेंट, कम एंड, कम एंड। हार्दिक पांड्या मत लिख देना। प्रशंसा, प्रेज। तुमने पढ़ा था घर पे? गुड, वेरी नाइस। चलिए हो गए इतने। आज के वर्ड भी याद है, आगे मूव करें। रिवीजन 5 मिनट भी करो, पर कर क्या आओगे रिवीजन? बिना रिवीजन कोई इस क्लास में नहीं घुसेगा। नेक्स्ट देखिए। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है भैया भाग जाना, ठीक है। रन सीक्रेटली कैसे याद रखेंगे? अब से बनता है अब, और स्कॉन्ड से बनता है भैया कांड, है ना। लोग कांड करके, मर्डर वगैरह करके, चोरी करके क्या कर जाएंगे? फरार हो जाएंगे, भाग जाएंगे। ओके, याद हो जाएगा। चलिए अगला देखिए। असंजर। अब देखो मुझे बताओ, इसका मतलब होता है अलग सा, अपार्ट सा, डिफरेंट। अब याद कैसे करोगे? एक सुंदर। अब या तो सुंदर, मैं बोल रही हूँ यहाँ पे किसी दुकान में जाओ
और एक सुंदर सी चीज अलग सी दिखेगी ना, ठीक है, सुंदर सी कोई पेंटिंग लिखी हो अलग सी दिखेगी, राइट। सो असुंदर का मतलब होता है अपार्ट या फिर अलग। अप्रेज, अप्रेज का मतलब होता है किसी भी वैल्यू या किसी भी चीज की वैल्यू को एस्टिमेट करना, मूल्यांकन करना, वैल्यू निकालना, वर्थ फाइंड करना। कैसे याद रखोगे? मान लो आप जॉब पे लग गए और आप मांगते हो किसी से रेज या अपने बॉस से रेज मांगते हो, तो आपको रेज का मतलब इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट मांग रहे हो, तो आपको रेज देने से पहले सबसे पहले वो काम क्या करेगा, आपका मूल्यांकन करेगा कि इस बंदे ने मेरा फायदा कितना करा है, इस पर्सन की वजह से मेरे को प्रॉफिट कितना हुआ है, और फिर उस हिसाब से रेज देगा ना आपको, ठीक है। तो ऐसे याद रखना कि जैसे ही आप रेज मांगोगे सबसे पहले आपका क्या करा जाएगा, मूल्यांकन, या आपकी वैल्यू को क्या करा जाएगा, एस्टिमेट। चलो, एम्पल, एम्पल का मतलब होता है बहुत सारा होना, प्रचुर मात्रा में होना, एक्सेसिव होना। टेम्पल से याद आया, टेम्पल, मुझे बताओ टेम्पल में, गुरुद्वारे में कभी तुम लोग जाते हो लंगर खाने तो कभी कम पड़ता है क्या? अगर कुछ भी नहीं है तो आशीर्वाद की भी कमी होती है क्या टेम्पल में? बिल्कुल भी नहीं होती। तो याद रखना कि बहुत सारी मात्रा में होना, एक्सेसिव होना, ठीक है, प्रचुर होना। ओके, चलिए नेक्स्ट, अपोजी। अपोजी का मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट, जिसके लिए हमने पहले एक वर्ड पढ़ा है शायद अभी, क्या पढ़ा था? एक्मे, बिल्कुल। एक्मे का ही एक और सिनोनिम है अपोजी। याद कैसे करना है भाई? इसको याद करो अपोज से। अपोज का मतलब क्या होता है ये बताओ? तो बहुत बेसिक वर्ड है इसका मतलब किसी के खिलाफ बोलना, है ना। तो एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस है कंगना रनौत, उनकी आदत है कि वो सबके खिलाफ बोलेंगी और फिर सबसे टॉप में सुर्खियों में पहुंच जाएंगी कि इसने क्या हाइलाइट्स में आएंगी, कंगना रनौत ने इसके खिलाफ बोला ये। तो एक और टॉप में पहुंचने का तरीका है कि भैया सबको अपोज करो। आजकल तो तुम खिलाफ बोलोगे तो टॉप पे पहुंच जाओगे। अभी वो दिलजीत के पीछे पड़ी हुई है, पता नहीं किस चीज को लेकर। चलो छोड़ो, ओके चलिए आगे देखते हैं। अब आ गए हम इडियम्स पे। तो हमारे आज के काफी सारे वर्ड्स कंप्लीट हो गए। अब इन वर्ड्स को रिवाइज करो। देखो बहुत सारे अच्छे वर्ड्स हो जाएंगे हमारी वोकैबुलरी के लिए तैयार, बट रोज रिवीजन करना है। टफ नहीं लगेंगे तुम्हें, आराम से याद होंगे। चलिए, फॉर गुड। फॉर गुड का मतलब होता है बढ़िया चीज के लिए या परमानेंटली कुछ हो जाना, ठीक है, परमानेंट या फॉरएवर। ही लेफ्ट फॉर गुड मतलब वो हमेशा के लिए चला गया। सदा के लिए किसी पर भड़ास निकालना वगैरह छोड़ो, या गुस्सा व्यक्त करना, ये सब छोड़ो। फॉर गुड मतलब इतना याद रखो तुम तो परमानेंट या हमेशा के लिए। नेक्स्ट देखिए, गिव वेंट टू समथिंग। गिव वेंट टू, वेंट का मतलब क्या होता है? बेसिकली वेंटिलेटर होता है ना, वेंटिलेटर से क्या होता है, हवा वगैरह या जो भी है, जैसे मान लो खाना वगैरह बना रहे हो तो सारी हीट बाहर निकलती है। गिव वेंट टू समथिंग का मतलब होता है अपने इमोशंस ऐसे निकाल देना, बाहर फेंकना। एक्सप्रेस्ड फोर्सफुली, किसी का दिमाग खराब करना, ओके, मतलब अपने मन में जो भी फीलिंग्स है वो एकदम बाहर निकाल देना, ऑलराइट। एक्सप्रेस करना पूरे तरीके से, अच्छे से। गेट ऑन समबडीज नर्व्स, बताओ क्या होता है? किसी को बहुत ज्यादा इरिटेट करना, किसी को बहुत ज्यादा परेशान करना। स्टॉप गेटिंग ऑन माई नर्व्स एंड सिट क्वाइटली, ओके जेठाराम। जस्ट किडिंग। हाँ लिख लिया? चलिए देखिए, गेट ऑन समबडीज नर्व का मतलब होता है टू बी एन इरिटेट, अनॉयज मी, किसी को परेशान करना, बहुत ज्यादा ट्रबल करना किसी को। ओके लिख लिया? आगे मूव करें आप। नेक्स्ट देखिए, गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। अब मुझे बताओ, मैंने पहले भी बताया था कोल्ड रिसेप्शन या कोल्ड शोल्डर। मुझे बताओ अगर वार्म बोला तो आप क्या कर रहे हो? बहुत ही एंथुजियाज्म से, उत्साह से किसी का स्वागत भी कर रहे हो, या किसी की तरफ आपकी अच्छी फीलिंग्स है। और कोल्ड फीलिंग्स रख रहे हो मतलब तुम उसे पसंद नहीं करते, या तुम उसे इग्नोर कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो। तो बस कोल्ड से वही आ गया। कोल्ड शोल्डर का मतलब आप किसी को डेलिबरेटली, जानबूझकर इग्नोर कर रहे हो, ठीक है, जानबूझकर इग्नोर करना।
गो टू द डॉग्स, गो टू द डॉग्स का मतलब याद रखना पड़ेगा पूरी तरीके से बर्बाद हो जाना, पूरी तरीके से बर्बाद होना, याद रखना पड़ेगा तुम्हें। डन, लिख लिया। हार्ड एंड फास्ट का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज जो बहुत ही ज्यादा कठोर हो, हार्ड एंड फास्ट, जो मतलब ऐसे जैसे रूल्स बना लिए ना, स्ट्रिक्ट रूल्स बना लिए, ठीक है, उसे हम बोलते हैं हार्ड एंड फास्ट। अपरिवर्तनीय, जिसे तुम चेंज नहीं कर सको, ठीक है, दैट कैन नॉट बी ऑर्डर्ड, ऑल्टर्ड, ऑल्टर्ड का मतलब चेंज्ड, स्ट्रिक्ट या फिर आप कह लीजिए फिक्स्ड, हार्ड एंड फास्ट। हैव अ फिंगर इन एवरी पाई, मतलब बहुत सारी पाए हैं और उसमें आपने फिंगर्स डाल दी, मतलब सबका टेस्ट कर लिया बेसिकली। तो हैव अ फिंगर का इन एवरी पाई का मतलब होता है सारे काम जो है उन सभी का एक्सपीरियंस होना, काफी सारी फील्ड्स की नॉलेज होना। देखिए, टू बी मेडलसम मतलब हर चीज के बीच में आने वाला, राइट। टू बी इन्वॉल्व इन अ लार्ज एंड अ नंबर, वैरिड नंबर ऑफ एक्टिविटीज, बहुत सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना, एक काम नहीं करना। हर पाए में, पाए क्या होती है? इट इज अ स्वीट डिश, राइट। हर पाए में अपनी फिंगर होना, मतलब सब कुछ टेस्ट करना, सब कुछ एक्सपीरियंस करना। एक से अधिक काम में फंसा देना या एक से अधिक काम में इन्वॉल्व होना। हिट द नेल ऑन द हेड, अब बताओ, नेल को हिट करा बिल्कुल उसके हेड पर, तो वो सही जगह जाके लगेगी ना, राइट। तो कोई ऐसी बात करना जो एकदम एग्जैक्ट शब्द में हो या बिल्कुल सटीक बात करना, उसे बोलता है हिट द नेल ऑन द हेड। इधर उधर नहीं हेड करना या इधर उधर हिट नहीं करना, एकदम उसके हेड पे हिट करा, राइट। तो देखिए, टू से और डू समथिंग एग्जैक्टली राइट, टू फाइंड द एग्जैक्टली राइट आंसर, सटीक जवाब देना। कट टू द चेस, कट टू द चेस, कट टू द चेस का मतलब, हाँ बिल्कुल, मुद्दे पे आना, इधर उधर की बात को अवॉइड करके जो पॉइंट है हमारा बेसिकली इंपॉर्टेंट बात वो करना। ऑप्शन चॉइस, एक काम करते हैं, पहले लेते हैं, बहुत सारे हमने, हाँ पहले मुझे बताओ इनके मीनिंग, क्योंकि इडियम्स तो खूब सारे करें। अभी रुको, सबसे पहला इडियम बैक सीट ड्राइवर, क्या था ये बैक सीट ड्राइवर? जेठाराम बताएगा, पढ़ो तुम्हें क्या लग रहा है? अ पैसेंजर हु अनवांटेड, हु इज अनवांटेड या अननीडेड डायरेक्शन। अच्छा, एक ऐसा पैसेंजर जो डायरेक्शंस दे, अनवांटेड या अननीडेड, ऐसे तो मैंने एक्सप्लेन करा था। अ पर्सन हु गिव्स अनवांटेड एडवाइस इन सम टाइम इज समटाइम्स राइट, क्या वो सही होता है क्या? चलो नेक्स्ट देखो, when too many people are controlling a project it is bound to fail. Okay, a person who acts as a remote control taking orders from others, बताओ taking orders from others कौन सा बिल्कुल सही होना चाहिए? हाँ, ए वाला ऑप्शन। a passenger, अच्छा ये लास्ट ऑप्शन होगा, लास्ट होगा डी में। टेकिंग ऑर्डर्स फ्रॉम अदर्स नहीं, दूसरों से थोड़ी ना ऑर्डर देगा देगा। मैडम, खुद ऑर्डर देगा वो तो। क्या वो तो खुद ऑर्डर देगा? डी नहीं हो सकता। सी बताओ, when too many people are controlling the project it is bound to fail. बी लग रहा है। वो तो इंटरफेयरिंग है नहीं, यहाँ पे Without having any देखो, knowledge. हाँ बिल्कुल, ये तो नहीं होगा। बी होगा। मुझे लगता है यहाँ पे होना चाहिए, बी नहीं होगा, नन ऑफ दीस है इसमें। बी भी नहीं होगा, जब वो सही थोड़ी होता है, उसको तो उस चीज का कोई knowledge समटाइम्स नहीं लिखा होता। है ना। वो इंटरफेयर करता है समटाइम्स without राइट, knowledge। Sometimes नहीं है। मुझे लगता है कि ये वाला हो सकता है, सी हो सकता है इसमें। फिर भी अगर देखें तो दिमाग लगाएं कि जब, बट बहुत सारे लोगों के बारे में तो बात कुछ करी नहीं, नहीं वो तो मैम इसमें। एक जिसको नॉलेज नहीं वो बिना फिर भी हम बी कर सकते हैं। देखो, अनवांटेड एडवाइस, बी भी नहीं हो सकता क्योंकि वो पर्सन राइट नहीं होता नॉलेज ही नहीं है तो है ना? राइट कैसे होगा? राइट नहीं हो सकता, उसको नॉलेज नहीं होती। बेसिकली बैक सीट ड्राइवर, इसमें सेंटेंसेस के जो ऑप्शंस है वो तुम्हें अप्रोप्रिएट नहीं दिए हुए। बैक सीट ड्राइवर का मतलब क्या होता है? इंटरफेयर एक ऐसा पर्सन जो इंटरफेयर करे जिसको खुद को क्या है, नॉलेज ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। चलो चलो, एक का मतलब सेकंड ऑप्शन हो सकता है, अननीडेड डायरेक्शंस टू द ड्राइवर।
अब पैसेंजर्स हो गया। सेकंड ऑप्शन जो दिया अननीडेड डायरेक्शन और के बाद हाँ अननीडेड नहीं, डायरेक्शंस टू द ड्राइवर भी नहीं, ये तो मैंने एक्सप्लेन करा था तुम्हें ट्रिक से जो वो तो ड्राइवर तो मेन हो गया ना जो करने हाँ, वाला। बिल्कुल। उसको अननीडेड डायरेक्शन नहीं चारों ही नहीं होंगे इसमें। चलो देखो, लीव नो स्टोन अनटर्ड, बताओ, ये भी मैं पहले करवा चुकी हूँ। कोई भी everything स्टोन, possible। बिल्कुल, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब क्या होता है? कोई भी स्टोन ऐसा नहीं है जो तुमने पलट के नहीं देखा, मतलब हर संभव प्रयास किया। कौन सा ऑप्शन होगा? लीव द पाथ हाफ, ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, डी होगा सही आंसर। ठीक है, जिसने नहीं लिखा वो लिख लेना, लिख लो जिसने नहीं लिखा। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड इंपॉर्टेंट है ये, मतलब हर संभव प्रयास करना। मान लो कि किसी की डायमंड रिंग गिर गई बीच पे, तो मुझे बताओ क्या वो हर स्टोन पलट के नहीं देखेगा क्या? हर संभव प्रयास करेगा भैया डायमंड रिंग है। नेक्स्ट देखिए, थ्रो इन द टाल बताया था, हार मान लेना, बिल्कुल सुरेंद्र, बिल्कुल। एडमिट डिफीट, हाँ यही होगा। ड्रॉप समथिंग नहीं, फेस द सिचुएशन, थिंक ऑफ अ सॉल्यूशन नहीं, एडमिट डिफीट। ओके, अगला देखिए, नेक्स्ट वन, टू बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ। अब बताओ क्या मतलब था? हितेंद्र बताएगा। सी ऑप्शन। सॉरी सी बताओ हितेंद्र, कैसे आऊं क्लास में, ऐसे या फिर ऐसे? हाँ कौन सा होना चाहिए? बी हैप्पी व्हेन बी हैप्पी व्हेन अ पर्सन, याद है सुरेंद्र? चलो अगला बताइए, बेंड ओवर बैकवर्ड्स, इसका मतलब मुझे जेठाराम ही बताएगा। मेक एवरी एफर्ट टू अचीव समथिंग स्पेशली। एब्सोल्युटली, कौन सा वाला है? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, हर संभव प्रयास। मेक एवरी एफर्ट टू अचीव सेम समथिंग। लीव्स नो स्टोन लगभग वैसा ही। हाँ वैसा ही है ऑलमोस्ट। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब भी यही होता है। अ फूल्स पैराडाइज बताओ। बी। ऑप्शंस देखो सब ध्यान से। बी, a state of happiness based on persons not knowing about potential, absolutely सुरेंद्र, वेरी गुड। देखो, a fool's paradise क्या होता है? मान लो कि कोई बेवकूफ सा आदमी है जिसकी डेथ हो जाती है, अब वो डेथ के बाद सोचेगा मैं तो स्वर्ग में जा रहा हूँ। वो उठता है डेथ के बाद और वो देखता है कि भैया जहाँ पे वो पहुंचा है वो एकदम लाल लाल सी जगह है। अब वो सोच रहा है कि यार मैं तो इतनी अच्छी जगह पहुंचा जहाँ पे सनसेट व्यू मिल रहा है मेरे को। थोड़ी देर बाद जाता है, उसको दिखती है कढ़ाइयाँ जिसमें उबल रहा होता है तेल, राइट? और वो सोच रहा है यार सनसेट देखते हुए पकोड़े मिलेंगे यहाँ पे, तो उसको क्या लग रहा है कि वो आ गया पैराडाइज में, स्वर्ग में। पर वो तो बेवकूफ है, उसे पता नहीं कि इस तेल में तेरे को ही तला जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली खुश होना, और तुम्हें नहीं पता कि आगे आने वाली ट्रबल्स कैसी हैं। सो ऐसी स्टेट जहाँ पे तुम खुश हो रहे हो और तुम्हें पोटेंशियल, जो संभव या जिनकी संभावना है, वो ट्रबल्स तो तुम्हें पता ही नहीं है अभी तक। समझ में आया इसका मतलब क्या होता है फूल्स पैराडाइज का? समझ आया सभी को? पता नहीं। A state of happiness based on a person's not knowing about the potential troubles. अब थोड़े टाइम बाद जब आदमी दो उसको पकड़ के तेल में डालेंगे तब पता चलेगा उसे। चलो नेक्स्ट देखो, अंडर द वेदर, तुम लोग बताओ, तुमने पढ़ा हुआ होगा। अंडर द वेदर, ऑप्शन बी। बी ऑप्शन स्लाइटली अनवेल। ये रहा भैया बादल, बारिश हो रही है और इसके अंदर हो तुम, बताओ। अब बारिश में गीले होगे तो क्या होगे? बीमार। स्लाइटली अनवेल और लो और इन लो स्पिरिट्स, अनवेल होना, थोड़ा सा बीमार होना। ठीक है, याद हुए सभी को? टाइम हो गया क्या? कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, एक और करते हैं अपन, बताओ। बताओ कोई ऐसी चीज जिसकी कॉस्ट है हाथ पैर दे दो, दोगे? कैसी चीज होगी वो? बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव। ऐसे बोलते हैं ना, एप्पल खरीदने के लिए तो किडनी बेचनी पड़ेगी, तो वही चीज है। हाँ, एप्पल वो वाला खरीदना है जो भी आया है नया, 13 के 12, कौन सा है? 13 जो भी है, तो किडनी बेचनी पड़ेगी एक। इंस्टाग्राम पे दिख रहा हो, देखते होगे तुम लोग ऐसे मीम्स, राइट? चलो, वेरी एक्सपेंसिव। ऑल राइट, चलो आज इतना ही कवर करते हैं, बाकी के कल कवर करेंगे। ठीक है, तो इतना रिविजन करके आना। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू ऑल टुमारो। जय हिंद।